देखिए हम लोग को आज पढ़ना है डिफ्रेंसिएशन, जिसमें इन्वर्स का फॉर्मूला यूज करके बनाना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करना। देखिए दोनों जगह पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला अगर सिर्फ सिंप्लीफाई कर देता है, क्वेश्चन लिख देता है सिंप्लीफाई, इतना लिख देता है, ये इतना इतना इतना, तो हम लोग को ये इन्वर्स का क्वेश्चन हो जाता है। और अगर पूछ दे फाइंड डी बाई डी एक्स इफ़ वाई इक्वल टू इतना, तो इसको सिंप्लीफाई ही करना है और तब लास्ट में जाकर के डिफ्रेंसिएशन करना है, समझे। तो ये इन्वर्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और डिफ्रेंसिएशन में तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका डिफ्रेंशिएट कर देना एक स्टेप बढ़ा करके। अब देखिए हम क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। ये फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, बड़ा आसानी से आपको ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई कितना आपका साइन एक्स। अब देखिए वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। वन प्लस कॉस एक्स का ही फॉर्मूला जानते हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। और साइन एक्स का ही फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। इस तीनों फॉर्मूला का जनरली यूज होगा। देखिए बड़ा आसान है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और नीचे में हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ये कट गया और ये कट गया, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू। अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग को देखो टेन इनवर्स टेन एक्स है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा, सिंप्लीफाई करना तो यहीं पे आंसर हो जाता। अब डिफ्रेंशिएट करना है, वन बाई टू इंटू वन, ये हो जाता। अब देखिए दूसरा, तो इस तरह से हम लोग मानते हैं वन माइनस कॉस का फॉर्मूला। उसी तरह से यहाँ पे भी है, सेकंड वाला क्वेश्चन में भी वैसे ही है। सेकंड वाला क्वेश्चन में भी वन माइनस कॉस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखिए टेन साइन स्क्वायर बाई कॉस, टेन स्क्वायर हो जाएगा, टू हट जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू ही बच जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला आपको बताए थे पहले भी, इसमें जो यूज किया वही है फॉर्मूला, आपको पहले ही बताए थे। टेन इनवर्स टेन एक्स कितना होता है, एक्स बाई टू, सॉरी एक्स। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे भी यूज हुआ, वही चीज़ यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू हो जाएगा। और इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, कितना आ जाएगा बोलिए, तो आपका वन बाई टू और इसका कितना आपका वन, कितना आ गया, वन बाई टू, ये आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है बनाने का क्वेश्चन। अब देखिए फॉर्मूला किसका होता है, वन प्लस साइन का होता है, वन प्लस कॉस का होता है या वन माइनस कॉस का होता है। यहाँ पे दे दिया है क्या, वन प्लस साइन दे दिया है, तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करके बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे बनाते हैं, ये थर्ड नंबर में क्या है, वन प्लस साइन है। इससे पहले में क्या था, कॉस था, फॉर्मूला तो कॉस का होता है, कन्वर्ट कर देंगे, बड़ा आसान है कन्वर्ट करना। वन प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, वन माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। तो वन प्लस कॉस ए का फॉर्मूला देखिए, टेन इनवर्स वन प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है टू
कॉस स्क्वायर ए बाई टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, और ये होता है 2 कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, इसको हट जाएगा। और देखिए यहाँ पे tan है, यहाँ पर कॉट है, इसको हम लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। 90 डिग्री पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, घटा देंगे तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, ये हो गया। अब देखिए, अब फॉर्मूला आ गया y tan इनवर्स tan x, तो कितना आ गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ये तरीके, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन रहे या 1 प्लस 1 माइनस साइन रहे, तो पहले साइन को कॉस में 90 माइनस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा आपका, फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों जगह गड़बड़ है, यहाँ पे साइन होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉस होना चाहिए। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला मालूम है, साइन का फॉर्मूला मालूम है, तो उल्टा है, तो यहाँ पे साइन चेंज कर लें कॉस को। पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये साइन कॉस में कॉस 90 में थीटा साइन थीटा, और साइन 90 में थीटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन ए का फॉर्मूला, साइन एक्स का फॉर्मूला ये tan इनवर्स 2 साइन एक्स बाई 2, वन प्लस कॉस से कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। साइन बाई कॉस बच गया आपका, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया। अब देखिए tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला कितना होता है पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2, तो ये y का वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। उसी तरह से 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, साइन रहे 1 प्लस साइन रहे तो कॉस में चेंज कर दीजिए, या 1 माइनस साइन रहे तब भी आपको कॉस में चेंज करना है, और सिर्फ साइन कॉस रहे तो साइन में चेंज कर देना। साइन है तो अच्छी बात है, फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स सेक एक्स प्लस tan एक्स, तो ये tan इनवर्स सेक का वैल्यू बोलिए 1 बाई कॉस एक्स, और tan का साइन एक्स बाई कॉस एक्स। देखिए यहाँ भी आ गया उसी तरह से, 1 प्लस साइन हो गया, सिंप्लीफाई इतना दिया था, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ था, सिंप्लीफाई कीजिएगा अपने आप हो जाएगा ये। अब देखिए आपको जो चाहिए था वो आ गया। अब देखिए यहाँ भी
यहाँ भी आपका कितना, इसको एक और तरीका से है तो कॉस में चेंज करके बना सकते थे। देखिए इसका सेकंड मेथड क्या है, कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है, इस 1 की जगह लिख देगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 ही हो जाएगा ना 1 की जगह। इसको लिख देगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और ये कॉस का जो फॉर्मूला होता है इसको लिख देगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का क्या होल स्क्वायर, और ये आपका देखिए cos एक्स बाई 2 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस का फॉर्मूला ये भी होता है, हम जैसे इसका फॉर्मूला लिख दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस वाला, तो बच जाएगा tan इनवर्स cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब ऊपर से हम लोग cos कॉमन ले लेंगे, tan इनवर्स cos एक्स बाई 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस tan एक्स बाई 2 हो जाएगा, और नीचे से cos एक्स बाई 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस tan एक्स बाई 2। तो ये आ गया tan इनवर्स 1 प्लस tan एक्स बाई 2 डिवाइड 1 माइनस tan एक्स बाई 2, ये हो गया। अब देखिए इस तरह से हम लोग आगे प्रोसीड कर देते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस तरह से बनाइएगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हाँ कभी कभी बुक में, बहुत सारे बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, इसलिए हम बना दे रहे हैं। अब देखिए तो y इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 1 की जगह लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस प्लस है, प्लस लिखिए tan एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। यहाँ पर बताया था इससे पहले भी आपको tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई 2, ये आपका tan इनवर्स tan पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा, और ये tan इनवर्स tan एक्स के फॉर्म में आ गया, तो y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा पाई बाई 4 तो dy बाई डी एक्स लिखिएगा तो ये 0 1 बाई 2 इंटू 1, तो ये आ गया 1 बाई 2। अगर इसको डायरेक्ट बनाते हैं हम लोग सेकंड मेथड से, देखिए कैसे लिखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स 1 कॉस चेंज कर देते हैं पाई बाई 2 कॉस, इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 1 प्लस कॉस यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल।
ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे tan है और यहाँ पर cot है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। एक स्टेप इधर लिखते हैं। देखिए इधर लिख दे रहे हैं y इक्वल टू tan इनवर्स tan π/2 माइनस π/4 माइनस x/2। हटाइएगा तो π/4 प्लस x/2, तो y इक्वल टू π/4 प्लस x/2। देखिए सेम आ गया ना। तो हम लोग यहाँ पे रहेगा 1 प्लस साइन, तो कॉस में चेंज करके बना सकते हैं। कॉस है तो साइन में, तो ऐसे बनाइए तो स्टेप्स कम होगा। हाँ ऐसे अगर बनाइएगा थोड़ा ज़्यादा स्टेप बन जाता है। हाँ बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, इस वजह से हम ऐसा बना दिए हैं आप लोग को। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ये नहीं कि ये गलत है ये सही है, दोनों सही है। हाँ हम लोग ज़्यादातर ये इसी को यूज में करते हैं क्योंकि स्टेप्स कम पड़ता है। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट ही करना है हम लोग को, तो dy/dx, तो ये 0 हो जाएगा। ये आपका 1/2 इंटू 1, तो ये 1/2। यही आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला किसका होता है? 1 प्लस कॉस का, कॉस एक्स का, 1 माइनस कॉस एक्स का। कॉस की जगह 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है या 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है, तो उसको कॉस को साइन में, कॉस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला लिख देंगे। और सिर्फ साइन है तो फॉर्मूला होता है, और कॉस में दिया हुआ है तो वही π/sin π/2 माइनस एक्स करके फॉर्मूला लिख दीजिएगा आप, और सिंप्लीफाई कीजिएगा, बड़ा आसानी से बन जाएगा। ज़्यादा होगा तो कभी कभी कॉट आ जाएगा, इधर tan इनवर्स रहेगा कॉट आ गया, तो कॉट को आप लोग फिर से tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आता है dy/dx निकालना है। y इक्वल टू tan, इसको मान लेते हैं, प्रोसेस से बना देते हैं फिर डायरेक्ट बना देते हैं। मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा। अब देखिए tan इनवर्स होता तब x होता, यहाँ पे tan साइन इनवर्स है। तो अब देखिए इसको हम लोग, अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में कितना आ गया? साइन थीटा बराबर कितना हो गया? x/1, तो p/h, देयरफॉर b निकालेंगे तो h का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, देयरफॉर tan थीटा बराबर कितना होता है आपका? साइन बाई कॉस, तो साइन tan थीटा बराबर सिंपल है, ऐसे लिखिए ना, p/b, तो ये आ जाएगा। tan का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू बोलिए, p का वैल्यू x है और b का वैल्यू कितना? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया tan थीटा का वैल्यू। तो इसको तुम थीटा ही माने थे। देखो सिंस y बराबर tan इनवर्स x है, तो ये एक्चुअल में tan थीटा था। थीटा का वैल्यू निकाल लिए, तो थीटा यहाँ से निकालेंगे हम लोग। tan इनवर्स x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? √, कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ अब देखिए तो इसका लिख देंगे y इक्वल टू कितना? tan, और tan इनवर्स x डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको, अब देखिए फॉर्मूला आ गया y बराबर कितना आ गया? x डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो इसमें करना क्या है, जो ब्रैकेट में उसको मान लेते हैं हम लोग। जो भी मान लिया थीटा मान लीजिएगा, तो इससे निकल जाएगा साइन थीटा या कॉस जो भी निकलेगा। और साइन कॉस टैन किसी कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टैन है, यहाँ पे टैन इनवर्स चाहिए था हम लोग को, तो टैन लिख दिए, टैन निकाल लिए, थीटा निकाल लिए, और ये वाला थीटा का वैल्यू पुट कर दिए ले जा करके, और फिर फॉर्मूला पे आ गया टैन इनवर्स एक्स। इसकी जगह ये पूरा देना आ जाएगा। इसका सेकंड मेथड जो शॉर्टकट मेथड है, देखिए y इक्वल टू टैन
देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स है आपका, तो साइन की जगह देखिए साइन इनवर्स है आपका, तो क्या लिखते हैं मालूम है, P/H। साइन है तो कितना P/H होगा, तो ये P/H है, नीचे में कुछ नहीं है तो कितना 1 है, तो ये B निकाल लीजिए यहीं पे, H² - P² 1 - X²। tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे P/H, P की जगह X, P की जगह X और B की जगह इतना √1 - X²। अब देखिए आ गया y = x / √1 - X²। अब इसको dy/dx निकालना है, लिख सकते हैं ऐसे भी 1 - X² का पावर कितना आपका 1/2, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy/dx, x को छोड़ दीजिए इसका, -1/2 1 - X² -1/2 -1 0 - 2x -1/2 1, ये हो गया, कट जाएगा ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब देखिए तो ये x × x कितना हो जाएगा, x² माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका x² 1 - X² का पावर कितना आपका 3/2 प्लस 1 - X² का पावर कितना आपका 1/2। हम u/v के फॉर्म में भी बना सकते थे, हम यहाँ पे क्या बना है, u × v के फॉर्म में बना है। इसको एक और स्टेप बढ़ाइएगा, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, x² 1 - X² का पावर 3/2 प्लस 1/, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा, देखिए एलसीएम लेंगे हम लोग, वन - X² का पावर 3/2 आएगा। देखिए इसको लिखना चाहिए था हमको ऐसे, आपको समझ में आएगा, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, इसमें जिसको अच्छे से पावर का यूज करने आता है वही बना सकता है सबको, तो इसको हम ऐसे लिखते तो आपको ज़्यादा समझ में आता। इसको लिखते 1 - X² √1 - X²। देखिए होता क्या है, बताया मैंने पहले ही आपको, x का पावर 3/2 को लिख सकते हैं x × √x, वही चीज़ वहाँ पे लिख दी है। अब देखिए तो ये आ गया, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो ये आपका नीचे में इसको ना लिख करके डायरेक्ट लिख दिए थे, इतना हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे 1 पहले से कितना है आपका x² है और 1 - X² हो जाएगा, इसको मिला के लिख दीजिएगा। देखिए आपको समझाने के लिए इतना हम टाइम लगाए हैं और इतना स्टेप्स लिखे, डायरेक्ट लिख देते 3/2, ऐसे कर लेते। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जिस बच्चे को पावर का अच्छे से यूज करने आता है तो उसको परेशानी नहीं होती, जिसको नहीं आता है उसको परेशानी होती है। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि वैसे डायरेक्ट बना सकते, ऐसे साइन रहेगा तो P/H हो जाएगा, कॉस रहेगा तो B/H हो जाता है, tan रहेगा ब्रैकेट के अंदर, tan इनवर्स रहेगा तो कितना हो जाएगा P/B, 2 निकल गया, तीसरा निकल जाएगा, जो बाहर में वही लिख दीजिएगा, उससे बड़ा आसानी से आपको बन जाएगा। देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ना इसी तरह से,
राइट, देखिए ये आपका कितना होगा p बाई बी, तो x बाई 1 है, therefore h निकाल लेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, साइन तो यहाँ पे साइन इनवर्स लिखिएगा तो p बाई एच, p की जगह x रूट अंडर, तो x डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू वी के फॉर्म में कर दे, यू बाई वी के फॉर्म में कर देते हैं, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ देते हैं 1 माइनस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 2x, कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए एलसीएम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया, इसको हम यू बाई वी के फॉर्म बना दिए इसने, इसको x इंटू इतना भी कर सकते थे तो यू बाई यू इंटू वी के फॉर्म में हो जाता, यू बाई वी के फॉर्म में डिफाइन कर दीजिए। तो बेसिकली ध्यान यहाँ पे रखना है, यहाँ पे tan है तो साइन में ही लाना है, तब जाके अलग अलग होगा, अदरवाइज फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x की जगह वो लिख देंगे। अब देखिए थर्ड नंबर में ये बड़ा सिंपल है, कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ दिए थे, tan है तो बड़ा सिंपल है, tan को कॉट में बदलना बड़ा आसान होता है ना, बताया भी तो फॉर्मूला आपको, कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स, उलट दीजिए x को तो ये 1 बाई, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए दे देगा, tan 3/5। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछता है 12th के ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए p बाई एच है, 3/5 हो गया, तो b निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, tan इनवर्स p, tan का कितना हो गया, p बाई b, p की जगह कितना है 3/4, तो ये आपका कितना आ गया 3/4। कुछ भी रहे, साइन रहे तो पता है आपको साइन का वैल्यू क्या होता है, p बाई एच, कॉस रहेगा तो b बाई एच, tan रहेगा तो p बाई b, सेक रहेगा तो h बाई b। इस एग्जाम्पल में कौन लिख देते हैं, यहाँ पे साइन सेक इनवर्स 5/4 दिया है, सपोज कीजिए, तो ये एक्चुअल में कितना है आपका h बाई बी, तो 5/4, देयरफॉर p का वैल्यू कितना आ गया 3, तो साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स p की जगह कितना है 3/5, तो ये आ जाएगा कितना आपका 3/5, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए एक चीज़ और देखिए इसमें, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, किसी का भी चेंज कर सकते हैं। कन्वर्ट करना, ब्रैकेट में है जो बाहर में उसको चेंज करना है, कॉट था तो कॉट लाना है, साइन यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे साइन लाना है, तो ये फॉर्मूला होता है। बताया था क्या, साइन इनवर्स x बराबर x होता है, tan इनवर्स x बराबर x होता है, इसे लाना ही है आपको। तो सिंपल है आपका, हमें दोनों में देखिए बताया था आपको पहले भी, यहाँ पर साइन इनवर्स x, ये एंगल हो गया,
वो वाला क्या न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 के बीच, मतलब जो भी है साइन का रहेगा तो -1 और 1 के बीच में आएगा, 10 रहेगा तो ऑल रियल नंबर आएगा। तो ये चीज़ होता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, समझे बात ना। अब देखिए एक चीज़ और है, किसी को भी किसी के बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। बड़ा इम्पोर्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स है, इसको हमें बदलना है कॉस में, इसको बदलना है टैन इनवर्स में, इसको बदलना है कॉट इनवर्स में, इसको बदल सेक इनवर्स में, इसको बदलना है कोसेक इनवर्स में। तो ये आपका 1/x हो जाएगा। अब देखिए तो ये आपका x p/b x/1 सॉरी साइन है ना p/h। तो अब हम लोग यहाँ से b निकाल लेंगे, √h का स्क्वायर (1 - x²). अब देखिए कॉस है, कॉस में कितना होगा b, h कितना है 1 हो गया। tan में क्या लिखना पड़ेगा, tan में आपको कितना रहेगा p/b, p कितना है x, कॉट में लिखिएगा, कॉट में कितना लिखते हैं हम लोग b/p, तो इसका उल्टा है, मतलब tan का उल्टा होता है √1 - x² b है, और ये आपका कितना है p है। सेक में h कितना है 1, और सेक आपका और h तो हो गया, और b कितना है आपका √1 - x²। ये हो गया। इस तरह से किसी को भी हम लोग बदल सकते हैं। बेसिकली यहाँ से हमको मतलब है p/h हो गया, उसमें आ सकते हैं, समझे। तो इस तरह से ही हम लोग बनाते हैं, समझे बात ना। किसी को भी सिंपल है, ये इन्वर्स है तो यहाँ पे x है, p/h हो गया, एंगल नहीं है ये। आज रहने दीजिए, थैंक यू।